अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसों से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसकी वजह ये है कि हर बिकने वाली चीज़ की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर मेरी तरह आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप कर आवाम में तकसीम क्यों नहीं कर देती। इससे अमीरों के साथ साथ गरीब भी खुशहाल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रियल लाइफ में किसी भी गवर्नमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंस से रेलिवेंट हैं तो आपको ये सवाल बकवास लग रहा होगा, लेकिन अगर आप फाइनेंस से रेलिवेंट नहीं हैं तो आपको इस सवाल से कोई मसला नहीं होगा। इसकी बुनियादी वजह ये है कि आप इन्फ्लेशन से नावाकिफ़ होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करके गरीबों में तकसीम कर देती है तो इससे वो अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके ख्वाबों पर पानी फेर देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा बेवकूफ़ाना कदम उठाती है तो इससे मुआशरे में गुर्बत कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी बहुत ही अजीब तरीके से काम करती है। ज़िम्बाब्वे और वेनेज़ुएला दो ऐसे ममालिक हैं जो इस तरह के बेवकूफ़ाना इक़दामात उठा चुके हैं। उनके इन इक़दामात का असर उनकी इकॉनमी पर जो हुआ वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क में करेंसी के मामला चलते कैसे हैं। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे मुल्क में जितनी को बिकने वाली चीज़ें होती हैं उतने ही पैसे मौजूद हैं। इन बिकने वाली चीज़ों में गंदम, चावल, कार, फ्रिज, एसी से लेकर जहाज़ तक तमाम चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बिकने वाली सिर्फ 1000 चीज़ें मौजूद हैं और मार्केट में टोटल 1000 रुपये मौजूद हैं, तो आपको हर चीज़ 1 रुपये में मिल जाएगी। कोई भी बंदा 1 रुपये में 2 चीज़ें नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में बहुत सारे रुपए मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई बंदा इसी एक चीज़ की कीमत 2000 रुपये नहीं रख सकता, क्योंकि मार्केट में इतने पैसे ही मौजूद नहीं हैं। इस तरह अगर आप किसी मुल्क की इकॉनमी को जज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मुल्क कितनी अशिया पैदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क में 10,000 चीज़ें मौजूद हैं और मार्केट में सिर्फ 1000 रुपये ही हों तो हमें ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इसकी वजह यह है कि मार्केट में चीज़ें ज़्यादा हैं और ख़रीदने के लिए रुपए कम हैं। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी सीज़न के स्टार्ट में जब कोई नई सब्ज़ी मार्केट में आती है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये होती है कि मार्केट में सब्ज़ी कम है और उसको ख़रीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे ही इस सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा मकदार मार्केट में आ जाती है तो इसकी कीमत बहुत कम होने लगती है, क्योंकि अब सब्ज़ी की मकदार ज़्यादा है और इसे ख़रीदने वाले लोग कम हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर मार्केट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी नोट छाप कर भेज देती है तो फिर क्या होगा। अब इसका असर ये होगा कि व्यापारी अपनी चीज़ें उस कीमत पर नहीं बेचेंगे जिस पर वो पहले बेच रहे थे। इसकी वजह ये है कि अब लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसे ज़्यादा होंगे लेकिन अशिया की मकदार कम होगी। इससे महंगाई कम होने के बजाय बढ़ जाएगी और लोग अमीर होने के बजाय और गरीब हो जाएंगे। इसकी मिसाल ज़िम्बाब्वे वाली हुकूमत जैसी होगी। 2007 और 2008 में ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अपनी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए करेंसी नोट्स बहुत ज़्यादा मकदार में छापने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने मुल्क में मौजूद अशिया की तादाद बढ़ाने पर गौर नहीं किया। इससे मुल्क में मौजूद अशिया महंगी होना शुरू हो गई। हालात इस कदर ख़राब हो गए कि एक टॉफ़ी जो पहले 1 ज़िम्बाब्वे डॉलर में मिलती थी वो अब 23 करोड़ ज़िम्बाब्वे डॉलर की मिलने लगी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इतने नोट छापे कि उनके नोटों की कीमत उसके कागज़ से भी कम हो गई। अगर आप करेंसी के वो सारे नोट इकट्ठे करें और उन्हें रिसाइकल करके एक आम सा कागज़ बनाएं तो उसकी कीमत उन करेंसी नोट से ज़्यादा थी। अब हमारा सवाल ये है कि एक मुल्क कैसे ज़्यादा करेंसी नोट छाप सकता है। इसका सादा सा हल ये है कि
اس ملک میں رہنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائیں، اس سے چیزوں کی مقدار بڑھے گی اور خریدنے کے لیے ملک میں روپے کم ہوں گے۔ اس سے ہمارا ملک ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرے گا اور زر مبادلہ ہمارے ملک میں آئے گا۔ جب بہت زیادہ زر مبادلہ ہمارے ملک میں آئے گا تو گورنمنٹ مارکیٹ میں روپوں کے مناسب فلو کے لیے اور نوٹ چھاپ سکتی ہے۔ اس سے کسی بھی ملک کی اکانومی صحیح معنوں میں گرو کرے گی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔